Let's start our new chapter, chapter number 18, that is circles. आज हम सर्कल्स पढ़ेंगे. सर्कल्स होते क्या हैं हमने पढ़ा था. हम सबको पता है सर्कल देखिए राउंड शेप में होता है, राइट. लेकिन ये कैसे बनता है, इसमें एक डेफिनेट पॉइंट से यहाँ ये जो पॉइंट है यहाँ से अगर हम सब जगह प्लेन सरफेस पे जहाँ जहाँ पॉइंट मार्क करें, सेम डिस्टेंस पे अगर पॉइंट मार्क करेंगे तो उन सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा. देखिए अगर मैं इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सर्कल. कौन कौन से पॉइंट्स, ये देखिए मैं इन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ. ये जो सेम डिस्टेंस पे हैं एक पॉइंट से, कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से जो सेम डिस्टेंस पे पॉइंट बन रहा है उनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, राइट. तो हम क्या लिख सकते हैं, अ सर्कल is the collection of all those points whose distance from a fixed point रिमेन कांस्टेंट कहिए या सेम कहिए, बात एक ही है, तो रिमेन सेम, राइट. देखिए अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है. हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है रिमेन सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट बना रहा है उनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सर्कल बन जाएगा. तो ये जो सेम डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, राइट, वो क्या कहलाता है हमारा, आर, जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं, राइट. और ये जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहलाता है, ओ, सेंटर. यहां पे लिख रही हूं, हेयर ओ इज अ सेंटर एंड R is a radius, राइट. लेकिन ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती हुई जा रही है और सर्कल को दोनों तरफ टच कर रही है, देखिए यहां पर भी टच कर रही है और यहां पे भी टच कर रही है, इट विल बिकम, देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हुआ और यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हुआ, तो रेडियस प्लस रेडियस ये पूरा क्या बन जाता है, डायामीटर, राइट. नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. देखिए ये सर्कल है, इंटीरियर, हमें इंटीरियर से पता चल रहा है कि ये जो अंदर का पोर्शन है हमारा वो क्या है, हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, ये वाला सर्कल के पूरा अंदर का पोर्शन, राइट. ये क्या होता है हमारा इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और एक्सटीरियर क्या होगा, देखिए यहाँ ये बाहर का पार्ट, सर्कल की बाउंड्री के बाहर का पार्ट क्या कहलाता है हमारा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ये कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, राइट. तो यहाँ पे एक्सटीरियर पे ब्लू कलर कर रही हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि ब्लू कलर वाला पार्ट एक्सटीरियर है और रेड कलर वाला पार्ट इंटीरियर है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. देखिए डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है और ये मान लीजिए सेंटर है, राइट. ओ पॉइंट लिख देते हैं. अब ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है और सर्कल को दोनों तरफ से टच कर रही है इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये क्या हो गए, दो एंड पॉइंट्स हो गए, सर्कल को टच कर रही है दोनों तरफ से और हमेशा याद रखिएगा सेंटर से पास होती है, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. तो अ लाइन सेगमेंट passing through the center of a circle
of a circle and having its end point on the circle, it's called diameter of a circle, is called diameter of a सर्कल. वो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है सर्कल का. तो यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ये क्या हुई? डी. डी से डिनोट करते हैं डायमीटर. उसका फॉर्मूला भी होता है, देखिए, जो आगे जाके आपको काम आएगा. दैट इज डायमीटर इज इक्वल्स टू, देखिए ये रेडियस आधा और ये रेडियस आधा, 2 टाइम्स हो गया, तो 2 इंटू रेडियस का 2 टाइम्स हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर. अब नेक्स्ट आता है कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? देखिए ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है O, राइट. तो जैसे डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसी तरीके से कॉर्ड भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन उसके दोनों एंड पॉइंट्स डायमीटर की तरह सर्कल पे लाई करते हैं. तो देखिए कॉर्ड, लेकिन डायमीटर जैसे सिर्फ सेंटर से पास होता है, कॉर्ड कहीं से भी पास हो सकती है, सेंटर से भी पास हो सकती है, और सेंटर के अलावा भी कहीं से, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, कहीं से भी पास हो सकती है कॉर्ड. तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो लिख लेते हैं, अ लाइन सेगमेंट with its end point lying on a circle is called chord of the circle. एक important point जो हमेशा याद रखिएगा, इसलिए स्टार बना के लिख रही हूं, कि जो डायमीटर टाइप कॉर्ड होती है, मतलब ऐसी कॉर्ड जो डायमीटर भी कॉर्ड कहलाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमारे सर्कल पे लाई करते हैं, उसी तरीके से कॉर्ड के भी एंड पॉइंट्स हमारे सर्कल पे लाई करते हैं, राइट. तो डायमीटर भी क्या हो गई? एक कॉर्ड हो गई. तो लेकिन जो भी सेंटर से कॉर्ड पास करेगी वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी. तो हम यहां लिख देते हैं, डायमीटर of a circle is the longest chord. वो कैसी है? longest chord है सर्कल की, राइट. नेक्स्ट आता है secant of a circle. तो देखिए ये सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, और secant क्या होती है? ये लाइन पास की हुई. तो देखिए सीकेंट भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट. देखिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करी है, लेकिन इसके जो एंड पॉइंट्स है वो सर्कल पे नहीं लाई करते, आउटसाइड द सर्कल लाई करते हैं, राइट. तो वो क्या कहलाती है? अगर एंड पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल लाई करें, दैट विल बिकम द सीकेंट ऑफ अ सर्कल. तो हम लिख सकते हैं, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल, passing through a circle and intersecting the circle and intersecting a circle at 2 points is called the secant of the circle, राइट. तो हमारी ये क्या हो गया? ये हो गई सीकेंट ऑफ द सर्कल. अब नेक्स्ट आता है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल.
अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है, देखिए ये सर्कल है, जैसे और फिगर्स में हम पेरीमीटर नापते हैं फिगर का, तो सर्कल का पेरीमीटर नापना इज कॉल्ड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मतलब इस बाउंड्री का लेंथ नापना इज कॉल्ड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द पेरीमीटर of a circle is a circumference of the circle। पेरीमीटर क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है सर्कल का। अब नेक्स्ट करते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए ये अगर सर्कल है, ये इसका सेंटर O है, और ये हमने क्या किया, कॉर्ड ड्रॉ की इसकी, ये कॉर्ड हो गई ए बी मान लीजिए, क्योंकि ये सर्कल को दो जगह टच कर रही है तो ये कॉर्ड हो गई। अब सेगमेंट क्या होता है, देखिए जो ये स्मॉल पार्ट होता है, ये जो स्मॉल पार्ट पूरे सर्कल का एक लाइन कॉर्ड से डिवाइड करने पे जो स्मॉलर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, ये देखिए ये जो है स्मॉलर पोर्शन दैट इज कॉल्ड माइनर, क्योंकि ये छोटा है तो ये क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा। तो ये आ गया माइनर सेगमेंट, राइट। इसी तरीके से ये जो बिगर पार्ट है, ये देखिए सर्कल का ये जो बिगर पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा बड़ा पार्ट है, माइनर से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। तो यहां लिख देते हैं ये क्या है, मेजर सेगमेंट, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हम सबको पता है, एक सर्कल को आधा कर देना। ये देखिए ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। और कहां से आधा करना, सेंटर से आधा कर देना। ये सेंटर है O और A B, तो ये आधा पोर्शन जो रह गया सर्कल का दैट इज कॉल्ड दी सेमी सर्कल। तो हम क्या लिख सकते हैं, द एंड पॉइंट of a diameter of a diameter A और B जो इस सेमी सर्कल में है वो एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के। डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल, जो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द सर्कल into two equal parts, right, and each part is a सेमी सर्कल, और हर एक पार्ट क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। जैसा ये है ऐसा मैं नीचे और बना देती हूं, देखिए ये हो गया सेंटर और ये हो गया A और B, ये दोनों पार्ट्स क्या हो गए, सेमी सर्कल हो गए। नेक्स्ट आता है आर्क। आर्क क्या होता है, देखिए सर्कल पे कोई भी पार्ट होना दैट इज कॉल्ड, ये इतना पार्ट होना, इससे बड़ा होना इज कॉल्ड दी आर्क ऑफ दी सर्कल। ये सेंटर है O, राइट। तो क्या कह सकते हैं आर्क के लिए, any part of a circle is an arc of the circle। वो क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है सर्कल का, राइट। अब लाइक ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज, देखिए ACB ये आर्क है और उसके ऊपर ऐसे ये बना देते हैं, तो ये क्या होता है, साइन होता है आर्क का, राइट। नेक्स्ट आता है लास्ट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या कहलाता है, देखिए ये सेंटर है और हमने ऊपर वाले में आर्क बनाई थी, ये वाली A C एंड B, ये आर्क बनाई थी। जब भी हम इस आर्क को बाउंडेड कर देते हैं रेडियस के थ्रू, तो वो क्या बन जाता है, हमारा सेक्टर बन जाता है। तो द एरिया
बाउंडेड बाय एन आर्क, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई, रेडियाई मीन्स एक रेडियस हो तो उसको रेडियस कहते हैं, जब भी दो रेडियस खींचते हैं तो उसको रेडियाई हो जाता है, वो रेडियस का प्लूरल। एंड द टू रेडियाई joining the end point of the arc क्या कहलाती है? वो सेक्टर कहलाती है, राइट। अब इसमें भी दो चीज होती है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो देखिए ये छोटा वाला पार्ट जो आर्क से बाउंडेड होता है वो क्या कहलाता है? ये माइनर आर्क कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये माइनर आर्क और ये क्या कहलाएगी? ये मेजर आर्क कहलाएगी। इसी तरीके से ये वाली माइनर सेक्टर कहलाता है, यहां पे लिख देती हूं माइनर सेक्टर। और ये वाला बड़ा वाला पोर्शन क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेजर सेक्टर, राइट। लास्ट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं एक के अंदर एक सर्कल जिसका सेंटर ओ ही हो। ये ओ है, देखिए एक के अंदर एक सर्कल है लेकिन सबका सेंटर ओ ही है। टू और मोर सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हम लिख सकते हैं टू और मोर सर्कल हैविंग सेम सेंटर is called concentric circle। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। चलिए करते हैं एक्सरसाइज।